हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप मेरी कहानियाँ एन्जॉय कर रहे होंगे, आपको पसंद भी आ रही होगी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है यूसुफ की। यूसुफ 20 साल पहले अपने माँ-बाप को इंडिया में ही छोड़कर अमेरिका चला गया था। यूसुफ ने अमेरिका से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और फिर वहीं जॉब करने लग गया था। पिछले 20 सालों में यूसुफ ने पीछे मुड़कर अपने माँ-बाप का हाल भी नहीं पूछा। फिर अचानक अब वो डिसाइड करता है कि वो वापस इंडिया जाएगा और अपने माँ-बाप को सरप्राइज़ देगा। यूसुफ प्लेन की टिकट बुक करवाता है। वो इंडिया लैंड होता है और एयरपोर्ट से टैक्सी लेके अपने गाँव की तरफ निकल जाता है। यूसुफ देखता है पिछले 20 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। गाँव पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने घर की तरफ जाता है, गलियों को देखता है काफ़ी ध्यान से, सब चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता है कि कितना चेंज आ गया है। एक रिग्रेट भी करता है कि उसे अपने माँ-बाप को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुँचता है, डोरबेल बजाता है, काफ़ी बार बेल बजाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता है, तो वो दरवाजे को फ़ोर्सफुली तोड़कर अंदर जाता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगता है। कोई जवाब नहीं मिलता तो यूसुफ इधर-उधर घर में देखने लगता है कि उसके माँ-बाप कहाँ पे हैं। ऊपर जाता है, ऊपर फिर वो जाकर देखता है एक कमरे में उसके बूढ़े माँ-बाप काफ़ी बुरी हालत में बैठे थे। उसकी माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, फिर भी वो उठ के अपने बेटे को गले लगाती है, उसका हाल-चाल पूछती है और दोनों माँ-बाप उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसका खुशी के साथ वेलकम करते हैं। यूसुफ काफ़ी सालों के बाद अपने माँ-बाप से मिला था। यूसुफ की माँ उसके लिए उसका पसंद का खाना बनाती है, वो तीनों घंटों रात को बैठ के बातें कर रहे होते हैं। फिर यूसुफ थक गया होता है, वो अपने कमरे में सोने जाता है। तो रात को जब यूसुफ को प्यास लगती है, वो किचन में पानी पीने जाता है, तो वो देखता है कि घर के बाहर से कोई हाथ चमक रहा है विंडो से और ऐसा लग रहा है कोई पर्सन उसे देख रहा है, घर में झाँकने की कोशिश कर रहा है। जब यूसुफ वापस मुड़कर देखता है तो वो पर्सन वहाँ से जा चुका होता है। यूसुफ की माँ बाहर निकल कर आती है, यूसुफ अपनी माँ को बताता है कि शायद कोई उन्हें देख रहा है। यूसुफ की माँ कहती है नहीं तुम्हारा वहम होगा, तुम इग्नोर करो और जाकर सो जाओ। अगले दिन यूसुफ का अपने दोस्तों से मिलने का प्लान होता है, वो अपने दोस्तों के घर जा रहा होता है, वहाँ पार्टी होती है। यूसुफ जब जाता है, यूसुफ की माँ उसे कहती है कि तुम आधी रात को 12 बजे से पहले घर वापस आ जाना, ज़्यादा देर तक बाहर रहना सही नहीं है। यूसुफ को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो अपने दोस्तों से इतने सालों के बाद मिल रहा था और फिर भी उसकी माँ कह रही है कि जल्दी घर आ जाना। यूसुफ अब ऊपर मन से बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप टेंशन ना लो। जब वो अपने दोस्त के घर जाता है, पार्टी एन्जॉय कर रहा होता है, 12 बज जाते हैं, लेकिन वो देखता है कि पार्टी तो अभी भी कंटिन्यू चल रही है, सब लोग यहाँ पे हैं, उसे घर जाना फिर सही नहीं लगता। वो पार्टी कंटिन्यू करता है, एन्जॉय करता है। फिर एक दोस्त यूसुफ के पास आके कहता है कि रात बहुत हो गया, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। यूसुफ को सुनकर बुरा लगता है कि ये मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाह रहा है। तो वो दोस्त बताता है कि तुम जिस रास्ते से आए हो, उसी रास्ते से घर जाना होगा और उस रास्ते के बीच में एक पुल आता है। वो पुल हॉन्टेड है। वहाँ पर आधी रात के बाद कोई भी जाता है ना, उसे भूतिया आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें इतनी डरावनी होती है कि वो उसका पीछा छोड़ती ही नहीं है। जब यूसुफ का दोस्त उसे ये सब बता रहा होता है, यूसुफ को काफ़ी हँसी आती है क्योंकि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है बिल्कुल भी। यूसुफ का दोस्त आगे पूरी कहानी बताता है कि उस पुल पे लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी। तो उनकी आत्मा ऐसा माना जाता है कि उन 100 लोगों की आत्मा आज भी वहीं भटकती है और कोई भी इंसान रात को अकेले वहाँ जाता है तो वो उन्हें परेशान करती है। यूसुफ को फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से नहीं जाता। 3 बज जाते हैं, सब वही अपने घर जाने लगता है तो यूसुफ भी अब घर जाने की सोचता है। वो कार में जा रहा होता है और जैसे ही पुल आता है ना, पुल पर उसे सामने एक बच्ची दिखाई देती है। तो वो बच्ची काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रो रही होती है। पहले तो यूसुफ को लगता है कि नहीं, ये शायद वही आत्मा होगी कोई, तो वो नहीं रोकता है कार। लेकिन फिर वो सोचता है कि हो सकता है बच्ची वाक़ई में परेशान हो, उसे बच्ची की मदद करनी चाहिए। वो कार रोक लेता है। कार रोककर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई देती है, जैसे कोई उसी की तरफ दौड़कर आ रहा हो। थोड़ी देर में वो वापस मुड़कर देखता है तो बच्ची उसके पास ही खड़ी होती है।
रो रही होती है। यूसुफ उस बच्ची को चुप कराता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो इतना? तो वो कहती है, मुझे मेरे मम्मी-पापा की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे मेरे मम्मी-पापा को ढूँढ कर दो। यूसुफ कहते, तुम्हें आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो एक तालाब की तरफ इशारा करती है। जैसे ही यूसुफ तालाब के पास जाता है, वो देखता है 2 डेड बॉडी तालाब के ऊपर तैर रही होती है। यूसुफ उस तालाब में उनको बचाने के लिए छलांग लगाने जा ही रहा होता है, तभी वो लड़की यूसुफ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इन 2 को तो तुम बचा लोगे, लेकिन बाकियों का क्या करोगे? ये सुनकर यूसुफ उससे पूछता है, बाकी कौन? तो लड़की दोबारा तालाब की तरफ इशारा करती है, तो यूसुफ देखता है अब वहाँ पे सिर्फ 2 लाश नहीं है, तालाब पूरा लाशों से भरा हुआ है, लगभग 100 से भी ज़्यादा लाशें थी। ये देखकर यूसुफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घर की तरफ भागता है। जब यूसुफ कार स्टार्ट करता है और पुल क्रॉस कर रहा होता है, तो देखता है पुल भी पूरा खून से भरा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसे लाशें और ये सब खून ना दिख रहा हो। यूसुफ फटाफट घर पहुँचता है, काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो डोरबेल बजाता है घर के दरवाजे खटखटाता है कि कोई बाहर आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता। इतने में ही यूसुफ देखता है उसी आदमी को जो एक रात पहले भी उनके घर में झाँक रहा होता है। यूसुफ उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर में क्या झाँकते रहते हो? कल भी मैंने तुम्हें देखा था और तुम वहाँ से भाग गए। तो आदमी बताता है कि नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये घर 20 सालों से बंद पड़ा था। जब आप इस घर में आए, लोगों ने आपको नोटिस किया और देखा कि आप बैठे-बैठे बातें करते रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। 20 सालों से ये घर बंद पड़ा था, तो सबको यह चिंता हो रही है कि बस आप सेफ रहो। तो हम आपका बिहेवियर नोटिस करते हैं कि आप किससे बातें कर रहे हो, बस ये जानने के लिए मैं चुप-चुप के घर में झाँकता हूँ। यूसुफ कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मेरे माँ-बाप नज़र नहीं आते? वो आदमी कहता है, कौन से माँ-बाप? उन्हें मरे तो 20 साल हो चुके हैं। शायद आपको पता नहीं है, पुल पर जो हादसा हुआ था जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसमें आपके माँ-बाप भी शामिल थे। यूसुफ ये सोचकर काफ़ी घबरा जाता है, वो घर में जाता है, अपने माँ-बाप को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई बाहर निकल के नहीं आता। तब यूसुफ को यकीन होता है कि शायद वो आदमी सच कह रहा था। यूसुफ अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है इस रिग्रेट में कि वो अपने माँ-बाप के पास क्यों नहीं आ सका जब उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन इस बात से वो खुश भी होता है कि उसे यहाँ आने के बाद भी उसके माँ-बाप का प्यार तो मिला। अब शायद उसके माँ-बाप को मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि वो बरसों से अपने बेटे का ही इंतज़ार कर रहे थे। अगले ही दिन यूसुफ निराश होकर टूटा हुआ वापस अमेरिका चला जाता है, क्योंकि यहाँ तो अब उसका कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीते जी रिश्तों की कदर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट और पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो स्टोरी को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।